ये वाला क्वेश्चन 2017 में पेपर सेकंड में आया था। ये मोर देन वन क्वेश्चन था, आसान था। यदि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉलिड एंगल और इक्विपोटेंशियल और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की समझ हो, बहुत आसान है, ये कोई 12th का स्टूडेंट भी कर सकता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या था, इसमें एक हेमी स्पेरिकल शेल थी, यहाँ पर ये हेमी स्पेरिकल शेल हो गई, यहाँ पे चार्ज है Q। इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन में था द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस, मतलब आपको इस वाले कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। यदि आपको सॉलिड एंगल का कंसेप्ट याद है, सॉलिड एंगल याद है, ये यदि डिस्क है, कर्व है, इसके लिए यदि यहाँ पे ये सॉलिड एंगल कितना बनाता था, यदि ये हाफ एंगल थीटा याद करो, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इसका डेरिवेशन किया होगा। तो यहाँ पे यदि चार्ज रखा है, तो यदि ये पूरा क्लोज्ड होता तो सॉलिड एंगल कितना बनता, 4 पाई। 4 पाई सॉलिड एंगल होता तो कितना फ्लक्स पास होता, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लोज सरफेस के लिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट सॉलिड एंगल के लिए कितना होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स कितना निकलेगा, ये फॉर्मूला कई बार आ चुका है, IIT में यूज हो चुका है, इसको याद कर लो तो ज्यादा सुखी रहोगे। तो ये कितना था, 4 पाई, तो ये कितने बार कैंसिल होगा, 2 बार। तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत आसान है, मैं तो समझा रहा हूं इसलिए आपको लेंदी, अदरवाइज तो ये 1 मिनट में भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको। देखो पहले ऑप्शन में देखो, यदि ये पूरा क्लोज्ड होता, ये चार्ज बाहर है, तो टोटल कितना होता, 0। और 0 में कौन कौन आ रहा है, एक तो आ रहा है कर्व्ड सरफेस और एक कौन आ रहा है, फ्लैट सरफेस। ये फ्लैट और ये कर्व्ड, फ्लैट सरफेस हो गया, तो इसमें दोनों आ रहे हैं। हमें इनमें से कर्व का पता है कि फ्लैट का निकाला है अपन लोगों ने, तो बताओ इसमें कर्व का कितना आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस का आ जाएगा माइनस फ्लैट सरफेस, और फ्लैट सरफेस का कितना आया है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एंगल। बेटा ये रेडियस R है, ये हाफ एंगल कितना बनेगा, ये भी R है, तो कहीं ना कहीं एंगल 45 होगा, और 45 कितना होता है, 1/√2। अब जरा ऑप्शन टैली कराओ। पहला क्या था, माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस, आंसर A राइट है। अब अपन बी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देखते हैं, टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एंड द फ्लैट सरफेस, इन दोनों मिला के टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 0, और उसमें क्या दे रखा है, Q बाई एप्सिलॉन, इसलिए बी वाला भी अपने आप में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं सी, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस। बेटा इसमें तो हो ही नहीं सकता है, जैसे यहाँ पे चार्ज दिया है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड, यहाँ पे किस साइड होगी, इस साइड, यहाँ पे इस साइड। यदि मैं इसके कंपोनेंट्स लूं तो इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, डिफरेंट। क्यों होंगे, क्योंकि ये वाला सेपरेशन सबके लिए क्या होगा, अलग। सरकमफ्रेंस के लिए सेम होगा, लेकिन इस पॉइंट की बात करूं, इसके पॉइंट की बात करूं, तो सबके लिए डिस्टेंस क्या होगी, अलग अलग, इसलिए सी वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग। डी वाला देखो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल, बिल्कुल सही है। देखो बेटा ये हेमिस्फीयर है, यहां से सभी पॉइंट्स की सर्कमफ्रेंस के सारे पॉइंट की डिस्टेंस कैसी है, सेम, तो पोटेंशियल भी सेम, और पोटेंशियल सेम तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसलिए डी वाला सही है। तो इसमें आंसर कौन कौन से हो गए, इसके आंसर हो गए ए एंड डी। आसान क्वेश्चन है।